हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता वानखेड़े। वेलकम टू माय चैनल यज्ञेशा कोचिंग क्लासेस। आज हम जानेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, यानी कि यदि आपको कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए और किसी नंबर से हमें उसे डिवाइड करना है तो ये उस संख्या से डिविजिबल है या नहीं है, ये हम आसानी से, ये जो रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं इनकी मदद से हम आसानी से जान सकते हैं कि कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 इनसे डिविजिबल है या नहीं। तो पहला हमारा जो रूल है वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी 2 से कोई संख्या, कौन सी संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो उसका रूल है, if there is 0, 2, 4, 6 or 8 in the units place, the number is a multiple of 2 or is exactly divisible by 2। यानी ऐसी संख्या जिसके यूनिट्स की प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आए, यानी कि वो इवन हो, तो ऐसी संख्या 2 से डिवाइड होती है। यानी एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, बस शर्त यह है कि वो इवन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 948, ये भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि ये इवन है। उसके अलावा हम ले सकते हैं 28, फिर 74, 96, ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो ये 2 से डिवाइड होंगे। तो हम एक सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 2 4 जार 8, उस पर हमने लिए 6, 2 8 जार 16। देखिए हो गया डिवाइड, मतलब जितनी भी इवन संख्याएं हैं वो 2 से डिवाइड होती है, 2 से डिविजिबल होती है। सेकेंड रूल देखते हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। अब कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती, तो इसका रूल है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी जो भी संख्या हमें दी गई है उसके डिजिट्स का अगर हम सम फाइंड करेंगे, एडिशन करेंगे, तीनों डिजिट्स को मिला देंगे, जितने भी डिजिट्स है उतने, तो उनका जो एडिशन हमें मिलेगा वो अगर 3 का मल्टीपल है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है तो हम इस पर रूल अप्लाई करते हैं। 9 + 6 + 3 = 18 होता है, और 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब कि 3 के टेबल में आता है, तो 3 का गुणज है, इसीलिए ये जो संख्या है 963 ये 3 से डिवाइड होगी। तो हम एक बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 3 3 जार 9, फिर हमने 6 लिया, 3 2 जार 6, और फिर हमने यहाँ लिया 3 3 1 जार 3। देखिए ये संख्या 3 से डिवाइड हो गई, यानी यहाँ पर हमारा रूल जो है वो सही साबित हुआ। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ द लास्ट 2 डिजिट नंबर of the given number is divisible by 4 then the whole number can also divisible by 4। यानी कि यदि आपको कोई भी नंबर दिया गया है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट्स, इनसे जो संख्या बनती है यानी 64, तो ये संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर 4 से डिविजिबल होगा। कैसे, देखिए, ये हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 64 को ही डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 4 1 जार 4, उस पे लिया 2, और ये 2 बचे, उस पे लिया 4, 4 6 जार 24। देखिए हो गया डिवाइड, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो हम इस पूरे नंबर को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 5 जार 20, 3 बचे, उस पे लिए 6, 4 9 जार 36, फिर हमने लिया 4 4 1 जार 4। देखिए इस प्रकार हमारा रूल यहाँ पर सही साबित होता है। अब दूसरी हम कोई और
एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है 2362, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स ये है, इनसे जो संख्या बन रही है वो है 62। तो मैं पहले 62 को 4 से डिवाइड करके देखती हूँ। 4 1 जार 4, बचे 2, उस पर लिया ये 2, 4 5 जार 20। देखिए ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं, यानी पूरी बड़ी संख्या को अगर हम डिवाइड करके देखें उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए केवल पीछे के 2 डिजिट्स नंबर, ये जो नंबर है इसी को हम डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर वो हो रहा है तो फिर उसके बाद हम पूरी संख्या को डिवाइड करके देख सकते हैं, यानी हमारा समय भी बचेगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 से कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे? तो any number with 5 or 0 in the units place is a multiple of 5 or is divisible by 5। यानी किसी भी संख्या के यूनिट्स की प्लेस पर यदि 5 होता है या 0 होता है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है, यानी वो 5 के मल्टीपल्स रहेंगे तो वो 5 से डिवाइड होगी ही। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 675 यूनिट्स की प्लेस पर 5 है, या फिर हम ले सकते हैं 270 यूनिट की प्लेस पर 0 है, तो हम इसे डिवाइड भी करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है 675, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जार 5, बचा 1, उस पर हमने लिया 7, 5 3 जार 15, बचे 2, उस पर लिया 5 और ये 5 5 जार 25। तो ये हो गया डिवाइड पूरा, यानी कि यहाँ पर 5 है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल है। उसी प्रकार 270 भी है तो वो भी 5 से डिविजिबल है। इसके अलावा अगर हमने कोई और डिजिट देखा, जैसे कि यहाँ पर रूल है कि यूनिट्स की प्लेस पर 5 और 0 ही चाहिए, अगर ये दोनों नहीं है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर 73 ले लिया तो 73 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए वो डिवाइड नहीं होगी। 5 1 जार 5, बचे 2, उस पर लिया 3, 5 4 जार 20। देखिए रिमाइंडर 3 बच रहा है, मतलब कि हमारा रूल केवल उन संख्याओं के लिए है जिनके यूनिट्स के प्लेस पर 5 है या 0 है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 से कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे? तो if the number is divisible by 2 and 3 can also be divisible by 6, यानी कोई संख्या यदि 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। तो अब हम यहाँ पर हमें 2 का रूल याद रखना है कि ऑल इवन नंबर्स, सभी सम संख्याएं 2 से डिवाइड होती है, तो हमें केवल सम संख्याएं देखनी है और 3 का रूल हमें अप्लाई करना है, सारे डिजिट्स को प्लस कर देंगे, जो भी एडिशन आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये इवन नंबर लिया है तो ये 2 का तो मल्टीपल है ही, बस हमें 3 का रूल अप्लाई करके देखना है। 9 + 3 + 6 इक्वल होता है 18, तो 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब 6 से होगी कि नहीं तो वो हम करके देख लेते हैं। 6 1 जार 6, बचे 3, उस पे लिया ये 3, 6 5 जार 30, बचे 3, उस पे लिए हमने ये 6 लिए, 6 6 जार 36। देखिए रिमाइंडर 0, मतलब ये पूरी तरीके से ये संख्या 6 से डिविजिबल है, यानी हमारा जो रूल है वो सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 8, यानी 8 से कोई संख्या डिवाइड होती है या नहीं होती, डिविजिबल है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? इफ द लास्ट 3 डिजिट नंबर ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द होल नंबर कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8, यानी कि जो भी आपको संख्या दी गई है उसके लास्ट के 3 डिजिट, यानी यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स, यानी यहाँ तक की जो संख्या होती है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो 168 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 9 जार 72, बचा 4, उस पर हमने लिया
8, 8 6 जार 48, यानी कि ये लास्ट के 3 डिजिट जो है वो इससे डिवाइड तो हो चुके हैं 8 से। अब देखते हैं पूरी संख्या 8 से डिवाइड होती है कि नहीं। 8 1 जार 8, फिर हमने 7 लिया तो 7 नहीं होगा तो उसको हम 0 से डिवाइड करेंगे, फिर हम उसके ऊपर लेंगे 6, 8 9 जार 72, 4 बचे, उस पर हमने लिया ये 8 और ये 8 6 जार 48। देखिए यानी ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होती है, यानी हमारा जो रूल है वो यहाँ पर सही रूल है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यानी कि यदि आपको कोई भी संख्या दी गई है उसके डिजिट्स का हम सम फाइंड करेंगे, योग निकालेंगे, और वो अगर योग 9 का मल्टीपल है तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी, यानी 9 से डिविजिबल होगी। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 1 + 3 + 8 + 2 + 4, 1 + 3 4, 4 + 8 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18, यानी 18 जो है ये 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो हम इस संख्या को 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारा रूल सही है या नहीं है। तो 9 1 जार 9, बचे 4, उस पर हमने लिया 8, 9 5 जार 45, बचे 3, उस पर हमने लिए ये 2, 9 3 जार 27, बचे 5, उस पर हमने ये 4 लिया, 9 6 जार 54। देखिए ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो चुकी है 9 से, यानी कि हमारा जो रूल है वो सही है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल, डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो सबसे आसान है, सबसे सरल है। इफ़ द यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 दैन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। यानी अगर किसी संख्या के यूनिट की प्लेस पर 0 होता है तो वो संख्या 10 से डिवाइड होती ही है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 230, 490 या 320, तो ये सारी संख्याएं क्योंकि इनकी यूनिट्स की प्लेस पर 0 है, यानी ये संख्याएं 10 से डिवाइड होंगी ही। अब कैसे, तो हम एक सॉल्व करके देख लेते हैं। 10 2 जार 20, 3 बचा, उस पर हमने 0 लिया, 10 3 जार 30। देखिए ये संख्या डिवाइड हो चुकी है 10 से। हम ये वाली भी करके देख लेते हैं। 490, तो 10 4 जार 40, 9 बचे, उस पर लिया 0, 10 9 जार 90। देखिए ये संख्या भी पूरी तरीके से डिवाइड हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो रूल है वो सही साबित होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 9, डिविजिबिलिटी बाय 11। Divisibility by 11. If the number of the digits at the odd place of a number is equal to the sum of the digits at the even place, then the given number is divisible by 11. यानी किसी संख्या के, जैसे अब यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है ये, तो इस संख्या के ये ऑड प्लेस है, ये इवन, ये ऑड प्लेस, इवन, और ये ऑड प्लेस। तो हमारा रूल ये है कि अगर हम ऑड प्लेस के संख्याओं का योग निकालते हैं और इवन प्लेस पे जो संख्या है उनका योग यदि बराबर आता है, इक्वल आता है, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं पहले नंबर्स लिख देती हूँ, 1 फर्स्ट, थर्ड और ये 5th, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड प्लस 4। तो पहले नंबर पर है 2, तीसरे नंबर पर है 4 और 5वें नंबर पर है 6। यहाँ पर दूसरे नंबर पर है 9 और चौथे नंबर पर है 3।
तो हम इनका पहले योग निकाल लेंगे। देखिए 6 4 10, 10 और 2 12 और ये 9 + 3 ये भी आगे 12। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब ये संख्या 63,492 11 से डिविजिबल है। इसे हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि यदि इनकी इवन प्लेसेस की जो संख्या, इवन प्लेसेस पे जो संख्याएं हैं उनका योग और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनके योग का अंतर, इन दोनों के योग का अंतर यदि 0 आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होती है। और यहाँ पर देखिए इसका भी 12 आया और इसका भी योग 12 आया, तो इनका हम जब अंतर फाइंड करेंगे तो वो तो 0 ही आना है, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी ही। तो हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं। हमारी संख्या है 63,492, इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 5 = 55, फिर हमने यहाँ पर लिया 4, 11 7 = 77, यहाँ पर ये नोट नीचे लिए, 11 7 = 77, 2 बचा, उस पर हमने ये वाले लास्ट के 2 ले लिए, 11 2 = 22। देखिए ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर हमारा रूल जो है वो सही साबित होता है, हमारा रूल बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने देखा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, यानी इन रूल्स की मदद से आप आसानी से किसी भी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि वो दी गए संख्या से डिविजिबल है या नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।